गधे के ऊपर बहुत कहानी है, जानते हो लेकिन एक गधा था और एक धोबी था। बहुत ध्यान से सुनना, इस कहानी में बहुत बड़ा मैसेज लेके जा सकते हो। वो जो पूछते हो ना जीवन में, वो पूछने की वजह से गिर गए। कभी भी पूछना नहीं है, मौका मिले चौका मारो। इस काम को करने के कोई नुकसान है तो बता दो मुझे। अब मुझे ये बताओ, क्या नाम है, क्या नाम आपका? अब ये राजेश जी, ये बताओ, आप बाहर अगर उस रोड पे जब जाओगे यहाँ से निकल के, आपसे 1 करोड़ रुपए कोई छीन सकता है? क्यों? है ही नहीं ना। तो ये सब जाने का कुछ है ही नहीं है, समझ लो कि नहीं है? इसको करोगे तो नुकसान 1 पैसे का नहीं है। तो एक धोबी था और एक उसका गधा था। तो डेली क्या करता था, वो गधे के ऊपर कपड़ा लादता और उसके जो घर थे उसके बाद एक बाजार आता, बाजार के बाद एक नदी, और नदी के उस पर वो जाके कपड़ा धोता, धोबीदार था उसका। तो डेली उसका काम है सुबह लाद के कपड़ा ले जाना और फिर तो सुबह जाता था, शाम को लौटता था। एक दिन शाम को लौट रहा था तो रेत के ऊपर नदी में ना एक चमकीला सा पत्थर दिखाई दिया उसको। अब धोबी जाके देखा, उसको अल्टा पलटा देखा, वो पत्थर गोला सा था, उसके अंदर छेद है। उसको ऐसे ही देख रहा था, बढ़िया लग रहा है, तो उसने उसको उठा लिया। उठाने के बाद देखा कि छेद बीच में था, तो एक रस्सी सा लिया, उसके छेद में डाला, तो इसको गधे के गले में टांग देता हूँ, बढ़िया लगेगा, तो उसने टांग दिया। और वो नदी को क्रॉस करते तो सामने एक बाजार मिलता है। वो जो बाजार था वो जोहरी का बाजार। जोहरी समझते हो? हाँ, ज्वेलर्स, गुड। तो एक जोहरी बैठ के देख रहा था कि गधे के गले में कुछ चमक रहा है। अब उस पत्थर की पहचान किसको होगा? तो उसने आके देखा गधे के गले में जो है ना हीरा चमक रहा है। तो उसने धोबी से पूछा, बोला ये क्या है? बोला पत्थर है। बोला कहाँ मिला? बोला नदी में पड़ा हुआ था। बोला बेचेगा क्या? बोला आप बेच देंगे। बोला कितना पैसा? तो ऐसे ही एक आंसर है, बोला 1 लाख रुपए। बोला कम कर ले? बोला नहीं। वो अनाड़ी आदमी था, बोला 1 लाख, पूरा 1 लाख चाहिए। तो 1 लाख सुना। उसके बाद जोरी उसके थोड़ा बार्गेनिंग किया, वो नहीं माना, तो वो अपनी दुकान में आगे बढ़ता रहा। एक और दुकानदार देखा कि गधे के गले में हीरा, तो उससे पूछा, वो देख के आया रोड के ऊपर, बोले ये क्या है? बोला पत्थर। बोला कहाँ मिला? बोला नदी। बेचेगा? बोला आप बेचेंगे? बोला पैसा? बोला 1 लाख। बोला कम कर ले कुछ? बोला नहीं। तुरंत 1 लाख रुपया दिया। और अब जो पहला वाला जोहरी था ना, उसका दिमाग चला कि सारा करोड़ों की हीरा था। वो कितने की थी? 1 लाख बोला था, उसने दिया नहीं। चलो जाके, तो वो दौड़ दौड़ के जाता है और जाके देखता है कि जो गधे के गले में वो पत्थर, और बढ़िया उसने खाने पीने का खिलौना पूरा गधे के ऊपर लाद के एकदम झमझमाते जा रहे। तो उसको पूछा, बोला वो तेरा पत्थर कहाँ है? बोला मैंने बेच दिया। बोला कितने का बेचा? बोला 1 लाख। बोला तुझे पता है कितने का था? वो करोड़ों रुपए का हीरा था। बेवकूफ आदमी, गधा कहीं का। कौन बोल रहा है? किसको बोला है? धोबी। वो जोहरी उस धोबी को बोल रहा है। अब धोबी बोला तू रुक, ये बता तू गधा है, उल्लू है, तो नालायक है? बोला मैंने तो पत्थर को बेचा हूं 1 लाख में, वो करोड़ों का हीरा था। ये तो तुझे पता था ना, मैं क्यों देख रहा था? बस हम लोग ये समझे। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? पिछले 2 घंटे से कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? और अगर जाके किसी ऐसे आदमी से पूछोगे जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, तो गधा कौन बनेगा? यही काम लोग करते रह गए, पूछने चले गए। मत पूछना। क्यों नहीं पूछना पता है? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। जितने भी माँ बाप है उसको लगता है सबसे निकम्मा हमारा बच्चा है। पड़ोस का बच्चा के बोलेगा ना, अंकल जी नमस्ते, मुझे IAS बनना है। बोला हाँ बेटा, लग के मेहनत कर, बन जाएगा। अपना बच्चा बोलेगा नालायक, पढ़ता लिखता है नहीं, तुम IAS बनोगी? बोलते ही नहीं बोलते? और जितने लेडीज है जिनकी शादी होकर 5-7 साल हो गया, उनको लगता है सबसे निकम्मा अगर कोई आदमी है इस धरती पे, वो कौन है? है ना? क्योंकि उन्होंने देख लिया, ऊपर से नीचे तक उसको देख लिया। जब जब कुछ मांगा उसको 1.5 के अलावा कुछ मिला नहीं। और
और जितने आदमी हैं उसको लगता है सबसे बेकार कोई अगर लेडीज है वो कौन है, इसलिए पूछना हर चीज पूछ के नहीं किया जाता यार। जीवन में बहुत रिस्क वाला काम है जो हम बिना पूछे करते। बताऊं आपको, बस में कितने लोग चढ़े हो, पूछ के चढ़ते बिना पूछे चढ़ जाते। समझदारी का काम वो होगा, पहले बस जैसे रात के टाइम ट्रेन पे चढ़ते, मान लो एकदम 10 बजे चढ़ के सो जाते, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे इस काम के लिए ना जितने लोग नए हैं अगर बोले कि शुरू करो फर्क मारो, बोला नहीं रुको अभी सोचेंगे, क्या बोलते हैं? रात को ट्रेन में जाके बैठते, बिस्तर लगाते और अब समझ के देखना, समझदार आदमी अगर कोई होगा उसको जाके पहले ड्राइवर से पूछना चाहिए, भाई तुम कितने दिन से चला रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो, कभी ठोके तो नहीं हो? समझदार तो ये होगा ना। लेकिन तुरंत उठते और चढ़ जाते, अपनी हाथ किसी अनजान आदमी के हाथ पे या किसी बस वाले पे जाते कि नहीं जाते? ऐसा क्यों? खुद पे भरोसा होता है, उस आदमी पे भरोसा करके और चढ़ जाते और पैसा उल्टा दोगे। यहाँ अगर हमको नहीं भी जानते हो, पैसा आपका जाने वाला कहीं नहीं है, जितना पैसा दोगे उसके बदले में सामान मिल जाएंगे। अब आप कितने काम किए हो, कहीं पे कुछ भी पैसा डूबा है, जो भी है, या आप जो कुछ भी कर रहे हो, कोई आपको गारंटी नहीं देगा, लेकिन यहाँ आपको गारंटी दिया जाएगा, स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ, 3 से 4 साल लगा देना, जिंदगी की हर खुशी को यहाँ से पा सकते हो। तो उसके लिए बताओ कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? लेकिन पूछा पूछी के चक्कर में हम लोग कान खराब कर देते हैं। नौकर वाले आदमी को अगर अमीर मालिक की बात समझ में आएगा क्या कि तुम मालिक बन जाओगे, तो समझ आज के बाद समझना ये काम मालिक बनने का है। तो भाई हर आदमी को समझ ले, या जितने लोग बैठे हैं ना, आप क्या सोच रहे हो सबको बढ़िया समझ में आ रहा है?